नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जनवरी 2019 पूरे माह का करंट अफेयर देख रहे हैं और इससे संबंधित इसका जो पहला वीडियो है वो आप लोगों को मिल चुका है। तो आज हम इसका दूसरा वीडियो देखेंगे और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो वीडियो में पूरे माह के जो प्रमुख करंट अफेयर्स यानी जो प्रमुख घटनाएं हैं समसामयिक, उसको मैं पूरे दो वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो यानी अब इस वीडियो के बाद आपका पूरे जनवरी माह का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ दिन बाद फरवरी माह का करवा देंगे, फिर ऐसे ऐसे मार्च, और उसके बाद जब एग्ज़ाम होगा लोअर पीसीएस वाला तो हम 7 से 8 महीने पहले का करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो पिछले वीडियो में कुछ बातें छूट गई थी उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019। हम कुछ खेल से संबंधित जो प्रमुख करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला है टेनिस से संबंधित। हम लोग जानते हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है और ग्रैंड स्लैम में पूरे वर्ष में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फिर फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन और विंबलडन के बाद यूएस ओपन। ये 4 प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष होती हैं टेनिस की और इन्हीं चारों को संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो पहली प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम की, जिसको ऑस्ट्रेलियन ओपन कहते हैं, वो अभी हाल ही में जनवरी में संपन्न हुई और उसके जो पुरुष एकल विजेता थे वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच थे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। पुरुष एकल विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच, और ये 7 बार यह खिताब जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। 7 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच पहले खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल को हराया। ठीक है, महिला एकल की विजेता नाओमी ओसाका हैं। नाओमी ओसाका जापान की हैं और ये एक युवा खिलाड़ी हैं। इन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ठीक है, अब अगला है डी गुकेश। डी गुकेश ये भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ग्रैंड मास्टर मतलब शतरंज से संबंधित ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्होंने जब ग्रैंड मास्टर यानी जब शतरंज में पदार्पण किया तब इनकी उम्र 12 वर्ष 7 माह और 17 दिन थी। यानी ये भारत के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर हैं और विश्व के दूसरे नंबर के हैं, डी गुकेश। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। खेल मंत्रालय, केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 9 से 20 जनवरी के मध्य महाराष्ट्र के पुणे में संपन्न हुआ। ठीक है, इसका शुभंकर था जया और विजय। थीम थी 5 मिनट और। इसमें सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र राज्य ने जीता, जिसमें 85 स्वर्ण, 61 रजत और 81 कांस्य थे। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का इस खेलों में 6वां स्थान था। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ और खबरें देखते हैं। देखिए, फिलिस्तीन G77 समूह का नया अध्यक्ष बना है। 2018 में इससे पहले मिस्र अध्यक्ष था G77 समूहों का। G77 समूहों का 1964 में उसके 77 जो संस्थापक सदस्य थे उसकी स्थापना 77 संस्थापक सदस्यों ने की थी। ठीक है, G77 समूह, और ध्यान रखिएगा चीन G77 समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन G77 समूह में वो उसकी बैठकों में, उसके सम्मेलनों में वो भाग लेता है। ठीक है, चलिए अगला है वेनेजुएला में नई मुद्रा विनिमय प्रणाली इंटरबनेक्स शुरू हुई है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि वेनेजुएला में वर्तमान में बहुत ही गंभीर रूप से आर्थिक संकट चल रहा है और वहां के जो राष्ट्रपति, जिन्होंने अभी 10 जनवरी 2019 को दोबारा राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली, निकोलस मादुरो, वे भी क्या कहते हैं, वेनेजुएला में जो आर्थिक संकट लगातार बना हुआ है उसको कम करने के प्रयास में जो वहां की आधिकारिक मुद्रा है बोलीवर, उसके स्थान पर एक नई मुद्रा विनिमय प्रणाली इंटरबनेक्स को शुरू किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वेनेजुएला में आधिकारिक तौर पर तो बोलीवर मुद्रा है, लेकिन एक नई मुद्रा विनिमय प्रणाली जो शुरू की गई है उसका नाम क्या है? तो आप लोग इस नाम को याद रखिएगा, इंटरबनेक्स। ठीक है, चलिए अगला है विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुमान। विश्व आर्थिक
परिदृश्य अनुमान वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की जाती है और इसके जो भी जनवरी में जारी हुई, इसके अनुसार भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 2019-20 में 7.5% अनुमानित है और 2020-21 में 7.7% भारत की विकास वृद्धि दर अनुमानित है। और जबकि विश्व बैंक के अनुसार भारत की 2019-20 में विकास की आर्थिक वृद्धि दर कितनी होगी? 7.3, वर्ल्ड बैंक यहाँ लिखा है, और RBI के अनुसार 7.4% 2019-20 में भारत की आर्थिक विकास दर रहेगी। ठीक है, तो ये डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैं जो भी कुछ बता रहा हूं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019। ये 21 जनवरी को जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है और ये दो प्रकार से इस बार इसमें रैंकिंग जारी की गई, एक है देश स्तर पर और एक है शहर के स्तर पर। तो देश स्तर में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है, जबकि भारत का स्थान इसमें 80वां है। और अगर शहर स्तर की बात करें तो शहर स्तर पर अमेरिका का वाशिंगटन शहर ये प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष पर है। ठीक है, अगला देखते हैं विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2019। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2019 ये 22 से 25 जनवरी के मध्य दावोस, स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ। इस बार इसकी थीम थी वैश्वीकरण 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में वैश्विक संरचना का निर्माण। इसमें इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा LIC द्वारा IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि LIC ने हाल ही में किस बैंक में अपना मैक्सिमम शेयर खरीदा है, तो आपका आंसर क्या होगा? IDBI बैंक में। ओके, चलिए अगला है वर्ल्ड डायनामिक सिटी 2019। देखिए, विश्व के जो व्यावसायिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय शहर है, इनकी एक सूचकांक या इनकी एक सूची जारी की गई है। उसमें जो वर्ल्ड की, पूरे विश्व की जो सबसे ज्यादा डायनेमिक सिटी है, यानी जो व्यावसायिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय है, उसमें पहले स्थान पर भारत का बेंगलुरु है। ठीक है, भारत का बेंगलुरु शहर वर्ल्ड की मोस्ट डायनेमिक सिटी 2019 की है। इसके बाद दूसरे स्थान पर हैदराबाद है और तीसरे स्थान पर हनोई है। ठीक है, ओके, चलिए अगला है 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019। ये 3 से 7 जनवरी के मध्य हुआ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में इसका आयोजन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहां पर इसका आयोजन हुआ। और इसकी इस बार की थीम थी भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ओके, चलिए अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 ये जर्मन वाच नामक एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इस पे इस बार शीर्ष स्थान पर स्वीडन थे और स्वीडन की जो रैंकिंग थी वो चौथी थी। यहां पर ध्यान रखिएगा कि पहली, दूसरी और तीसरी रैंकिंग किसी को नहीं प्राप्त हुई है, चौथी रैंकिंग से ही स्टार्ट हुआ है, इसीलिए स्वीडन को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत का इसमें 11वां स्थान है, जबकि 2018 में भारत का इसमें 14वां स्थान था। ठीक है, अगला है पहला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2019। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में चाहे नागरिक हो, चाहे कोई संस्था हो या संगठन हो, बेहतर कार्य करने वाले के लिए पहली बार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की गई है और ये प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बार का जो 2019 का पहला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि गाजियाबाद में स्थित संगठन है, उसको दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है मुंबई में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। अगला है गंगा जल प्रोजेक्ट। ये उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी से आगरा से चालू किया गया और इसका उद्देश्य है शहर में वाटर सप्लाई व्यवस्था को सुधारना। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख राज्यों की जो प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं। देखिए, राज्यों की योजनाएं भी पूछता रहता है, तो हम लोग देखते हैं। पहला है एक परिवार एक नौकरी योजना, ये सिक्किम सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला है अमा घरे LED योजना, ये उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। बिजली बचत के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, इसीलिए पूरे उड़ीसा सरकार ने प्रत्येक घर में LED वितरण, जो बल्ब होते हैं LED के, जो कि कम विद्युत उपभोग करते हैं, उनको उसमें बांटा जा रहा है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। ये झारखंड सरकार की योजना है।
इसमें कम उम्र में लड़कियों के विवाह को रोकना और उन्हें शिक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला है कृषक बंधु योजना, ये पश्चिम बंगाल की प्रमुख योजना है। और अगला है कालिया योजना, ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा की योजना है। इसमें किसानों को कर्ज माफी के बजाय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के जरिए समृद्ध बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जनवरी 2019 में जो कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनका निधन हो गया, जो हमारे बीच में नहीं रहे और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले है कादर खान। कादर खान का हाल ही में निधन हुआ जनवरी में। वो भारतीय फिल्म अभिनेता थे। इसके बाद मृणाल सेन, ये फिल्म निर्देशक थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ जनवरी में। डॉक्टर शिव कुमार स्वामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिद्धगंगा मठ जो कि लिंगायत संप्रदाय से संबंधित है, इसके प्रमुख थे और ये कर्नाटक के वॉकिंग गॉड के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात ये कर्नाटक के हैं डॉक्टर शिव कुमार स्वामी। अगला है मसाजो नोनाका। मसाजो नोनाका ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जापान के रहने वाले हैं। ये 113 वर्ष के थे, इनका अभी हाल ही में जनवरी में निधन हो गया। अगला है कृष्णा शोभती, ये हिंदी के लेखिका है और 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की ये विजेता भी थी, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों जनवरी 2019 से संबंधित 2 वीडियो में जो मैक्सिमम करंट अफेयर्स थे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, मैंने सारे करा दिए हैं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।